बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने रोटेशनल मोशन के अगले लेक्चर में और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में बनाने के लिए यूज़ में आ जाती है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ईजी कर देती है। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ईजिली बना पाओगे। थ्योरम काफ़ी सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और कैसे लगाना है हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहला देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। पहला देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहला तो ये इसमें नोट करेंगे दैट इट इज वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है बस ये, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सपोज ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उस पे मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा सपोज जेड एक्सिस, ये है मेरा जेड एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। ये सिंपल सा थ्योरम है। थ्योरम बोलता है कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। इसको नोट कर देना, हाईलाइट कर देना, ठीक है। दूसरा थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो क्या बोलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस सपोज वाई डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अब देखो ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, सपोज ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, और ये रहा सपोज मेरा कोई एक और एक्सिस इधर बगल में, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? ये है सपोज d डिस्टेंस पे है। ये है सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास से लाइन पास कर रही है और ये है वो सपोज लाइन वाई डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डैश, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो प्लस md² कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस निकल जाएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब दिस थ्योरम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर 2D as well as 3D ऑब्जेक्ट्स। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ये 2D एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कहीं भी आप जब भी लगाना तो देखना कि ऑब्जेक्ट 2D या 3D है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, काफ़ी सिंपल थ्योरम्स हैं और इनको यूज़ करना हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज a अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ऐसा स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है किसके अबाउट, इट्स डायगोनल। तो ये मैं एक्सिस ले रहा हूँ, ये मैं एक्सिस ले रहा हूँ डायगोनल एक्सिस, और ये भी एक डायगोनल एक्सिस है। तो पहले वाले लेक्चर में एक चीज़ बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड या ऑफ अ क्यूबॉइड और ऑफ अ प्लेट क्या होता था, अबाउट सेंटर, सेंटर एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ मैं, सेंट्रल एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ मैं, और ये ले रहा हूँ मैं, सपोज देखो ध्यान से देखते जाओ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है सपोज एक्स डैश एक्सिस, और ये है सपोज वाई डैश एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ ये है लेंथ ए, ठीक है, और ये भी है लेंथ ए, ठीक है, और मैं एक एक्सिस ले रहा हूँ जेड एक्सिस, वो जो है आउट ऑफ द प्लेन है, इसके आउट ऑफ द प्लेन है ऐसे, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो अब ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता था, पढ़ाया था मैंने, क्यूब है या क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, सबका पढ़ाया। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होता था, m/12 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एल ये है, तो एल क्या है, ए स्क्वायर है। फिर आई वाई क्या है, आई वाई है सर m/12 ये लेंथ एल स्क्वायर, ये है लेंथ, तो ए स्क्वायर। तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड होगा सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो आई जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई, तो m/12 ए स्क्वायर प्लस m/12 ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, m/12 प्लस m/12 इज m/6 ए स्क्वायर, ठीक है, हो गया, बात समझ में आई। अब देखो, अब ये x डैश आई एक्स डैश, फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ से देखो फिर से मैं लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर से लगा रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई जेड, फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब एक चीज़ बताओ, आई एक्स डैश और आई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के अबाउट दो, अगर मैं आई एक्स इसके अबाउट देखूँ ऑब्जेक्ट को तो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि वाई डैश के अबाउट देखूँ ऑब्जेक्ट को। तो देखो एक्स डैश के अबाउट इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, सिमेट्रिक है दोनों साइड, वैसे ही वाई डैश के अबाउट इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, सिमेट्रिक है दोनों साइड, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट सेम ही दिख रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है सेम है। तो आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई डैश, दोनों के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो सेम आएगा, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई डैश। तो 2 IX डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई जेड, तो आई एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई जेड बाई 2। तो आई जेड कितना है, m/6 ए स्क्वायर, तो m/6 इंटू 2, तो यहाँ से आई एक्स डैश जो आया वो आया ma²/12, ma²/12। तो हमने कहा क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 बार, एक ये और एक ये, और हमें एक चीज़ पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होता था, m/12। अगर x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है और ये लेंथ अगर लेंथ b है, ये लेंथ अगर सपोज b है तो m/12 b², ठीक है। आई वाई क्या होता था, ये लेंथ अगर a है तो m/12 a², यहाँ पे a और b दोनों बराबर है तो आई एक्स और आई वाई ये निकल के आ गए, ठीक है, आई एक्स और आई वाई दोनों निकल के आ गए, वहाँ से आई जेड निकाल लिया, तो फिर आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है,
यहाँ से भी लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.5 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज इतना अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रोड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। अब देखो एक ऐसा रॉड है, एक रॉड है ये ऐसा करके, अब इसका जो मोमेंट और एक ये लाइन है, यहाँ पे सपोज कोई लाइन है, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर के अबाउट, देखो ध्यान से देखो, ये रहा इसका सेंट्रल लाइन, सेंटर के अबाउट, सेंटर लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ये अगर मैं बोलूँ y और ये मैं बोलूँ y डैश, तो आई वाई दे रखा है, आई वाई दे रखा है, ये है सेंटर, सेंटर ऑफ मास। आई वाई दे रखा है, आई वाई कितना है भाई, आई वाई दे रखा है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ कितना है इसका 1 मीटर है, लेंथ कितना है 1 मीटर है। मास कितना है, मास है 0.5 kg, मास है 0.5 kg। ठीक है, ठीक है, और आई वाई डैश दे रखा है, सॉरी आई वाई डैश, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.5 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज इतना अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड। किसी एक लाइन, जो कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इस रॉड के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कितना दूर है ये, तो ये डिस्टेंस डी निकालना है, ये डिस्टेंस डी निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, कितना दूर है। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि आई वाई डैश इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। अब मुझे आई वाई डैश पता है, आई वाई डैश कितना है 0.1, आई सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, प्लस मास पता है, मास कितना है 0.5, डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से d निकालना है, d कैसे निकलेगा, जब मुझे आई सेंटर ऑफ मास पता हो। तो आई सेंटर ऑफ मास मुझे पता है कैसे निकलता है रॉड का, m/12 l स्क्वायर, ml/12। तो m कितना है, m है 0.5 kg, l स्क्वायर, l कितना है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ से आ गया बाई 10, तो 5 दूनी के 10, यह आ गया 1/24, 1/24। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास। आई सेंटर ऑफ मास क्या है, आई सेंटर ऑफ मास क्या है 0.5, 1/24, 1/24 प्लस 0.5 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये ले लो बाई 10 और ये ले लो बाई 10। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 1/1 इज इक्वल टू 10/24 माइनस प्लस 5 डी स्क्वायर। तो 1 माइनस 10/24, 1 माइनस 10/24 इज 14/24 इज इक्वल टू 5 डी स्क्वायर। यहाँ से आया 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12, ये गया 2 7 जा 14, 12 जा, तो d आया √7/60, √7/60, √7/60 ऑलमोस्ट 0.35 के बराबर आएगा मीटर। तो हमने कैसे निकाला, सिंपल हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट एक ही है, सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है मेरा सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये मेरा कॉन्सेप्ट था एक, जो कि मुझे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है, मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट को देख लिया और इस पे न्यूमेरिकल देख लिए हैं। और भी क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए। ये पता रहना चाहिए कि कौन सा थ्योरम कौन से ऑब्जेक्ट में लगता है। जैसे कि 2D में सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगता है, और 2D और 3D में बोथ में कौन सा एक्सिस थ्योरम लगता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।